महात्मा मान, ये सही बात है, वो अपने को महात्मा मानते थे। और एक धोबी, पहले धोबी आता था नदी पे और वो अपने कपड़े वपड़े धो के चला जाता था, है ना। पत्थर वो का वही है जिसमें धोबी आता था। महात्मा भी आता था, वही पत्थर पे बैठ के पूजा वूजा करता था। वो उस पर अपना वो अधिकार समझता था, इसलिए ये अधिकार समझता जो भी कि मेरा पत्थर है। और वो ये समझता था मैं साधना करता हूँ ईश्वर की, ये मेरा पत्थर है। अब बहुत दिनों बाद दोनों एक हो गए, एक टाइम पे दोनों आए होंगे, तो इनमें लड़ाई होगी। क्योंकि मेरा पत्थर है, क्योंकि मैं इतने साल से साधना करता हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से धो रहा हूँ कपड़े। खूब लड़े हो, जम के लड़े, तू मैं लड़े झगड़ा, दो भी टनटनाट मारा उसको, मेरा है ये। वो भी नहीं माना, पर उसका कनेक्शन था, ऐसे कहानी टाइप है, सिंबॉलिक है। तो वो पूछता है कि भगवान आप पधारे नहीं, वो धोबी ने मेरे को खूब कुटाया, आप आए नहीं बचाने, कि क्या करूं, तू उसको कूट रहा था, वो तेरे को कूट रहा था, मेरे को यही समझ नहीं पड़ी कि कौन किसको मार रहा, कौन किसको मार रहा, कौन किसको मार रहा, मैं किसको बचाऊं, है ना। तू भी सरीखा दिख रहा था, वो भी सरीखा दिख रहा था, मेरे लिए तो सब समान है। भगवान कहते मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा धोबी कौन ने मारा, दोनों लड़ा रहे थे। भगवान कह रहे मेरे को। हाँ, तो भगवान ने यही फरमाया कि मेरे लिए कुछ दो अलग होते ही नहीं है, एक ही लड़ा रहते हैं। नहीं बात वो नहीं है। हाँ, बात मुद्दे की ये है कि भाई वो धोबी की तो आदत है मान लो गाली गलौज करने की, क्या तू मैं करने की, पर वो भी जो महात्मा भी चले गए तो फिर काहे का महात्मा उस लेवल पे आ गए, फिर काहे का महात्मा। भगवान ने कहा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा धोबी कौन है, इसमें महात्मा कौन है, किसको बचाऊं, किसको बचाऊं, किसको बचाऊं। वो धोबी के लेवल पर आ गए। हाँ, तो वो समझता अपने आप को महात्मा है। हाँ, तो महात्मा जैसे कहाँ उसमें वो तो वो गांधी सेठ वाली बात पे बात होती है। हाँ वो तो उसके मुंह से ही सुनना पड़ेगा। कौन सी बात गांधी सेठ वाली? गांधी सेठ वाली घोड़े गधेड़े की, घोड़े गधेड़े की पूरी स्टोरी एक बार क्या हुआ, गांधी सेठ ने किस्सा सुना, यही सुनाया था इसका। तो एक गांव में एक कुमार रहता था और एक ठाकुर रहता था। ठाकुर के पास काफी संपत्ति थी, कुमार के पास संपत्ति के नाम पे 2-4 छोरे थे, पर मेहनत थी। तो ठाकुर साहब के संपत्ति के नाम पे अतोनात संपत्ति थी, खेती बाड़ी, पर उनको शौक अच्छा था। तो धीरे धीरे उनका शौक बढ़ता गया तो संपत्ति कम होती गई, कम। तो ये तो इसके लड़के सब मेहनत करने वाले, तो उसकी वो जब बिक्री को निकलती तो ये ले लेता, थोड़ी थोड़ी करके इसकी काफ़ी जमीन उनकी। अब ठाकुर को लगा खाली इसने ही ले लिया मेरी जमीन, तो उसके घर घोड़ी पे बैठ के आता है, रजवाड़ी घोड़ी, तो उसका घर के सामने आके यूँ करके चला जाए। ऐसा कई बार हुआ। कुमार को लगे क्या भगवान तेने सब मेरे को दिया है, एक काम कर यार इसके घोड़ी मार दो, क्योंकि घोड़ी पे आता है वो खकारता है तो मेरे अहंकार को ठेस पड़ती है, ऐसा मन में उसको। अब बहुत समय नहीं, 6 से 8 महीने हो गए उसको रोज भगवान को करना करते यार इसकी घोड़ी मारना। तो ठाकुर का क्या था, उसके घर के सामने आके घोड़ी रोकता उसको तो आग लग गई। हाँ, अब वो रात दिन उसकी प्रार्थना करे भगवान क्या कुछ भी करे यार उसकी घोड़ी मार डाल, उसका आना बंद हो जाए। 6-8 महीने हो गए, उसकी प्रार्थना का एंड हो गया, तो उसकी गधेड़ी मर गई। तो कहता है 6 महीने हो गए तेरे को प्रार्थना करते करते, फिर घोड़े और गधे का फर्क मालूम नहीं, घोड़े गधे का फर्क नहीं मालूम, तो भगवान तू कैसे भगवान
तेरे को जब ये नहीं मालूम कि घोड़े किसको कहते हैं नहीं गोली मार के तो गधे तेने समझ पड़ेगा नहीं कायरो भगवान है। इसके पहले कह रहा था तेने मेरे को सब दिया, हाँ। ये नहीं दिया, मेरी सुनी नहीं तेने। तो जीव की दशा ही उसको चाहे कितना भी दे दे पर वो अपने उसमें ही रहता है, ये नहीं हुआ ये नहीं। तो विवेकानंद जी का कहना यही था कि डिमांड लेस से जो बनता है आदमी तो आगे बढ़ कैंडिडेट के साथ कई बार ये वकील साहब तो आधा घंटे तक हंसते रहे, गधे खबर नहीं है आनो भगवान हंसो वे कई भगवान हाँ मैं कह रही हूँ गोली मारो हमारी गधेड़ी मार दी काले होना चलो भगवान। हाँ ऐसा जीव करता है मतलब। पर वो गांधी को बहुत प्रिय था उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं बताई उन्होंने। आनंदी जीव थे ना वो। तो जब भी वो उसमें रहता तो किस्सा जरूर सुना। फिर ये तो अपनी जगह है यार, यहाँ तो अपन लेकिन भाव का अलग अलग लेवल। हाँ जो है बना के देखते थे, याद है मालूम भजन अजन गाते थे, तो मेरे में सत्संग होता था। बहुत बैठे हैं यहाँ पे। मोहन जी शुक्ला से भी, काका साहब से, बंदे प्रसाद जी भट्ट साहब से, उनके भी किस्से और भी नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन चेहरे बाय फेस आज भी आ रहे चेहरे। एक किस्सा ये है, किस्सा सुनने में आया है, फैक्ट तो मालिक को ही मालूम। बाबजी के यहाँ कोई बॉम्बे से एक जवेरी आए, क्या उसको कहीं से पता लगा होगा तो आया था बाबजी के। तो बाबजी को एक टॉप मोस्ट हीरा दिया उन्होंने, अंगूठी, हीरे वाली अंगूठी दी। हाँ जो काफी अनमोल थी। तो उसको बाबजी ने शायद कहीं रख दी होगी वो, या क्या किया वो तो वो जानते हैं, वो तो मालिक ही जानता है। उसके मन में ये था कि मैंने इनको अंगूठी दी, ये उसके माइंड में फिट था, वो निकल नहीं सकता था। तो वो देखे बार बार के यार इनके हाथ में वो अंगूठी तो नहीं है, तो उसका माथा ठनका है कि इनको दिया नहीं, इनको तो कीमत ही नहीं उसकी है, निकाल के रख। तो बाबजी बैठे थे बहुत मस्ती में होंगे, तो उन्होंने रेत उठेगी रुमाना दी, आपसे अंगूठी ले लो आप इसमें। वो सब अंगूठियाँ ही थी जो दी थी उसने, वो सब अंगूठियाँ ही थी रेत में। क्या आप तो खजान थे, यहाँ तो अनमोल है, सभी अंगूठियाँ ही है इस गोमा में। उठा के दिया वो समझ गया मतलब ये जो देने की जो क्रिया है ये भक्ति नहीं है, देने के साथ ही अहंकार को नया सुना आपने, पहली बार सुना है। थोड़ा प्रकारांतर है। हाँ एक दूसरा किस्सा बड़े बाबू का, बड़े बाबू जी का ही था ये छोटे बाबू जी। छोटे बाबू जी के साथ शतरंजी आती थी, एक चक्के आता, उससे वही गिरा था। एक फोटो है ना, है शतरंजी फोटो नहीं, महापुरुष होती उसको तो कोई समझ नहीं सकता, पर हाँ इस माध्यम से कुछ समझ में तो आता है कि अपने को कैसा रहना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए। अपन प्रसाद चढ़ा जरूर सकते हैं, पर प्रसाद का वो नहीं आ सकता। प्रसाद का मैंने दिया ये नहीं आ सकते कि घर लोग उसका माइंड में रहता है ना यार, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया।
और उसके वो भाव जिस उसको हटाया नहीं। उसको ये लग रहा था कि महात्मा क्या समझेगा, अंगूठी की कीमत क्या है, वो तो जवेर ही था, तो उसको समझ थी। मालूम था उसको। रात्रि में अनमोल वस्तु अनंत दीदी नाना पेरी नहीं है, तो जो प्रेमी हुई थी वही थी उनके पास, वो नहीं थी। उसका माथा ठनका गया रीति के महात्मा को वो समझ नहीं है कि इन सब से वो अनमोल है। उसकी ये जवेरी अपने हिसाब से जब उसने लगा लिया, तो उसको समझना तो मालिक ने समझा भी दिया। और अपने लिए तो बहुत महत्व की बात है। अपने पास इस प्रकार की कई वस्तुएं हैं जो अपन देते हैं, आपको तेरा तुझको अर्पण भी कह देते हैं, पर देने के बाद अहंकार पैदा होता है, उसकी अपन कभी हटाने की कोशिश नहीं करते, वही लेके चलते हैं, वही लेके चलते और वही लेके डूबता है, वही लेके डूबता भी वही। उसके लिए तो एक कहानी आई थी बहुत छोटी सी, कि आप किसी के घर पर जाओ, वो पहले हाल में इंटर हो, तो वो घर में नहीं हो, अंदर हो, और वो आ रहे हो, तभी आप ये सोचे कि यार अपन इनके घर पे आए, लेकिन कुछ लेके आना था, अपन लेके नहीं आए। और सामने ही टंगी हुई एक अच्छी सी तस्वीर आपको दिखती हो, और आप उसको उतार लो कि अभी आएंगे जैसे तो मैं इनको भेंट में दे दूंगा ये, तो आपको कैसा लगेगा? और उसको दोगे तो कैसा लगेगा? यहाँ तो ये बात आपको समझ में आ जाती है कि यार उसी की तस्वीर उसको आप दोगे तो उसको कैसा लगेगा। और उसी हिसाब से आप देखो कि आपको जितना भी दिया वो तो ऊपर वाले ने दिया, उसमें से जरा सा 0.01% निकाल के उनको दे रहे हो और आप ये बता रहे हो कि मैं दे रहा हूँ। मैंने दिया। वो जो मेन सब्जेक्ट है आरती की दूसरी लाइन है, जग पालन करता, ये जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक इस लाइन में आधा पैर भी नहीं रखा गया है तिनक के। ये भाव तो भगवान की दया से कहता हूँ, पर ये भाव 24 ही घंटे होना चाहिए, जब पर ये रह नहीं पाता। साधना में ये सब्जेक्ट 24 ही घंटे रहना चाहिए कि जग पालन करता वो। दूसरी बार अपन के देता कोई बीमार आता है, अरे यार थई जैसे એટલે હું થઈ जैसे। ओशो ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा अधर्म में, हाँ हाँ, तो हम मुझे बोला प्रार्थना ही अपने इसमें हाँ अंतर्यामी राम मुझे पूरे माथी लाओ, कितना सूक्ष्म रहता है। और ये जो है ना, ये मैं क्यों है, अपन देह भाव से परे भले अपन लास्ट सब करें, नहीं, लेकिन अपन एक चैतन्य आत्मा है। खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेटिन आएगी। तो ये सब शरीर के जो धर्म है वो तो रहेंगे। तो वो अपन उससे देह से पार हो तो अपन मैं से पार हो सकते हैं। अब देह से पार नहीं, ये भी उसका एक आवश्यक अंग है। नहीं, ये अध्यात्म का सबसे आवश्यक फैक्टर है, आवश्यक फैक्टर। इसके बिना चल ही नहीं सकता। वो शरीर को जीने का सबसे आवश्यक फैक्टर है, उसके बिना शरीर नहीं चल सकता। मेरे को हरीश भाई ने जरूर कहा था कि मैं कब हटता है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, तो वो चलता है ना, उसका रॉकेट चलता है ना, तो रॉकेट जब उसका पीरियड खत्म हो तो दूसरे इसमें ट्रांसफर हो जाता है ऊपर का ऊपर, है ना। तो वो कह रहे थे वो उस ऑर्बिट में चला जाता है। तो अपन जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में जाना है, हाँ, तो काम बनेगा। इस ऑर्बिट में तो यही रहेगा सब कुछ। स्वार्थ के ऑर्बिट से परमार्थ के ऑर्बिट में आप जाओ, कामना के ऑर्बिट से निष्कामना के ऑर्बिट में जाओ आप, तो जाकर के उसमें सब खत्म हो जाता है। तब भी तो आपको ड्यूल जीना है ना। वो तो आपका पर्सनल है, अकेले का ही है, जिसको आप जानते हो, जिसमें आपको ये सोचना है कि हम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो माना हुआ है। बाहर जैसे निकलो तो आपको दूसरे खोलिए में आना है फिर से।
व्यवहारिक जगत। अच्छा ये क्या है, ये भैया वो अलग है। तो कोई लेना नहीं ना। वहाँ ये धंधा नहीं कर सकते। में इतनी बड़ी भारी बीमारी है कि इसमें मेजर मेगा ऑपरेशन का बाप ऑपरेशन लगता है, में नामक बीमारी को। इसलिए क्या होता है, संसार में सब बड़े आदमी को लगते हैं। लगना ही चाहिए ना, ये लगना भी तो चाहिए बेचारा। सताती है तो बच्चे सताते हैं, तो समाज सताता है, तो दोस्त सताता है। अरे नहीं तो व्यवहारिक जगत में आप देखो ना, व्यवहारिक जगत में उस व्यक्ति का यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, वहाँ कंट्रोल नहीं होगा तो उसका मैं आएगा। खैर मैंने बोला तो होना ही होना, नहीं कैसे होगा। हाँ, ईश्वर का वैसा के ने मारो भगवान के कमजोर है यहाँ, वही एक और बेचारो अपनी तरफ में अच्छों में डाल दे तो भगवान नहीं करे कहीं। नहीं अपना में वैसे भगवान ने दाव पे लगा दाव पे लगी હું કરું છું કાઢી નાખો प्रभु करे से माँ। કરે लेकिन आपको मन में समझना पड़ेगा, છે। वहाँ तो बोलना पड़ेगा कि मैंने बोला ये होना चाहिए। हाँ हाँ नहीं, वो व्यवहार जगत की अलग। आप जो है ना, रिलेशन नहीं। आप अनटच्ड रह करके, आप उससे अछूते रह करके आप पूरा व्यवहार निभाओ ना, आप पूरा व्यवहार निभाओ, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आप अलग क्या अलग इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन बोल उसके बावजूद भी आपको ये सेंटेंस अपने मुंह से जोरदार होके बोलना पड़ेगा कि मैंने बोला है तो होना ही है। बोलो, होना ही गाली चाहिए, दो, होना ही चिल्लाओ, चाहिए। सब करो, चिल्लाओ, गाली दो, साधु आया तो पर आप अलग क्या अलग, अब आप 5 रो नोट दियो से उन्हें मुंडा में खाली पूरा पान वाला कोई 5 का नोट जरा भी उसका कलर नहीं लगा। हाँ। वो पटवा साहब के साथ में हुई थी नहीं घटना, आप होना तो किसको आप कहाँ यहाँ जंत्राल में होने तो मैं रोज पान खावा जाता था और एक साधु आया तो उसने 5 का नोट मांगा और उसने वो भी पान खाया, साधु का भी मुँह पूरा पान से भरा हुआ, तो उसको 5 का नोट निकाल के दिया तो उसने मुंह में डाला तो वो नोट पे नोट को मुंह में किसने डाला, साधु ने। हाँ। और वापस उनको भी दिया, मतलब निर्लिप्त हैं वो बिल्कुल। हाँ है संसार में पर बिल्कुल निर्लिप्त। करो ने, चिल्लाओ, डांटो, डपटो, लड़ो, झगड़ो, सब करो, लेकिन आप इस चेतना के साथ तो भाई मेरे को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं, नहीं तो दिस इज ए पार्ट। नहीं पर अपनी जो पोजीशन है ना, अगर लेना देना नहीं है तो आप उसमें जान नहीं सकोगे। क्या था अपनी जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन ऐसी है कि इधर भी हो जाती इधर भी हो जाती। नहीं अपनी तो सही हो तो फिर जान नहीं सकोगे, कंट्रोलिंग में ढीले पड़ जाओ। जो बड़े बाप जी ने जो भजन लिखा है तो वो बाल्यावस्था का जो भजन लिखा है वो उसके लिए लागू होता है। क्या કે બહુવિધ રમતમાં સેજ વલગી જતા, માત પાસે જાતો થોડી વારે, પય થકી જીવનને મેળવી, નવ નવો જાણી અજ્ઞાન નિવારી। नव नवो जानी मतलब जब जब आप संसार में लिप्त होते हो जो भी होते हो, पर अपन जैसे प्रभु की ओर ध्यान मोड़ेंगे या उनसे जुड़ेंगे जैसे, तो अपने को वहाँ से शक्ति प्राप्त होगी और ये इधर का मामला निस्तार होता है। और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि राम ने समर्था राम सम थई जवा ना चुको, क्योंकि आपकी कैपेसिटी वो है कहना तो नहीं। और फिर बाल्यावस्था से उन्होंने कहा सीखने का विकास, आपको ऐसी बालक जैसी बिल्कुल निर्भरता आ जानी चाहिए। पैतना 60 विषय 20 आपसे जो बालक को ये मालूम है भूख लगी है तो रोऊंगा, पी जवा मैं चिंता न रहती, ये उसको मालूम ही नहीं है, उसको तो एक विश्वास है ये मेरी माँ है, ये मेरे को मेरी माँ, बस मेरे को कोई सवाल ये मेरी माँ। बाल्यावस्था से ये लिखा है फिर आते तो और फिर उन्होंने कहा कि शुरुआत ये जहाँ સુધી दृष्टि स्थिर चीजें होती ત્યાં સુધી वस्तु वस्तु जरा, मतलब ये घर का जो पार्ट शुरू होता है जब तक आपकी दृष्टि स्थिर होगी तो इधर का पार्ट चालू है। हालता चालता काम करवा छता એ જ છે જીવપણું, દુઃખ દલદર ગણું, એ જ જીવપણા, દુઃખ દલદર ગણું, રોગ ના ભોગ થતા ગણા, જ્યાં સુધી દૃષ્ટિ સ્થિર હાલતા ચાલતા કામ કરવા છતાં शांति में ते नरो ना जनाए, शांति में वो लोग नहीं दिखते।
ये जो आप कह रहे हो ना कि वो जितना जोश आना चाहिए नहीं, जो कमिटमेंट आना चाहिए काम करने में, वो नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि ज़्यादा कमिटमेंट आता है और ज़्यादा जोश आता है। इसका एक उदाहरण माँ जो है इतना ज़्यादा प्यार से बच्चे को शायद नहीं संभाले जितनी एक दाई संभालती। पराए बच्चे को ज्यादा वक्त दाई संभालना इसलिए पड़ता संभालती है कि मेरे को क्या लेना देना यार, है। नहीं, बड़ा औलाद है मेरा। हाँ, लेकिन मेरे ऊपर दोष नहीं आना चाहिए कि मैंने इस दोस्त पर कमी नहीं आना रखी। चाहिए, मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी नहीं चली जाए तो वो इतना ज़्यादा संभालती है कि वो तो यदि आप निष्प्रय हो जाएंगे, यदि आप अपने आप को अलग हटा लेंगे तो आप अपने काम को ज़्यादा जोश से ज़्यादा अच्छी तरह से। बाप जी को क्या मोह माया थी, कोई मोह माया हो सकती है उनको बाप जी को, लेकिन सांकर लगा करके जब रात को सोते थे, सांकर लगा करके ताला लगा। अब उनको क्या इतना बड़े भारी चिंता थी कि ये हुआ। लेकिन जो है सांसारिक नियम, जो अपने जो सांसारिक कर्तव्य है, जो अपने को करना है तो करना है। ये राम गोपाल जी ने कुछ उनका बटुआ हटुआ घूम गया था, ऐसा कुछ तो लेटर लिखा था नरसिंहानंद जी। हाँ, तो लेटर लिखा था कि भाई આપણને સાવધ રહીને કામ કરવું જોઈએ, આપણે વ્યવહારમાં ચૂકે તો વેદાંતમાં પણ ચૂકવું પડે। नरसिंहानंद जी के पैसे गए थे दूसरे ग्रुप तक, तो उनको ये यानी उसमें जोश की कमी नहीं आई। ये नहीं चलेगा। गोपाल ने भी लिखा ना, आ बाजू તમે ધ્યાન કરો ને કૂતરો રોટલો રોટલા લઈ ખાય। જાય, કામના નથી। तो मैंने बहुत समझा, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर आपके सामने कह वो ऐसा कौन सा ध्यान होगा जो कुत्ता भी आ जाए तो रोटी भी नहीं ले जाए और आप ध्यान कर रहे हो, तो वो कैसी अवस्था? खरो चैतन्य तो हजारों काम एक साथ करे थे यार। तो खरो आप मेडिटेशन में जा रहे हो तो आप तो खरा चैतन्य में जा रहे हो कि नहीं जाते? तो फिर खरो चैतन्य तो सब देख लेगा, वो तो भगवान भी दिख रहा है उसको, कुत्ता भी दिख रहा है। वो तो कहीं अलग थोड़ी है। कुत्ते की दूर से एंट्री होने वाली यही है। हाँ भाई, ये अब आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानता है कितना आएगा। नहीं, वो बात अलग है। आपकी यानी इसमें अलर्टनेस, इतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण एकनाथ जी के चरित्र से। व्यावहारिक हिसाब से जब एकनाथ जी गंगा से ले जा रहे थे कामेश करके चढ़ाने, उनके साथ आपके लोग आप खड़े हो ना? तो जब ये महाराष्ट्र में आए, हाँ, तो एक जगह मैंने गधे को तड़पते हुए देखा था। तो उन्होंने वो गंगा जल पिला दिया और उन्होंने उनके जो साथ में थे उन्होंने सबने खुशी खाई। कई यार तुमने तुमने कहीं पुण्य मिलेगा। हाँ, देखो क्या वर्डिंग है, तुमने कहीं पुण्य मिलेगा। करवाड़ो तो होते नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा तो उनको चढ़ गया, बोले हाँ, मेरा तो पूजा हो गई, बोले। हाँ, सही है। कि वो व्यापक देख रहा था। तो ये कहने जैसी बात नहीं है, उसका अनुभव किया। देखो गोमा ने अपना असर बता दिया हो। अरे यार, वो तो बताइए यार। हमारी गोमा, बाप जी का वर्डिंग देखो, हमारी गोमा तो रत्नानी खान, हाँ, ऐसा उनके श्रीमुख निकला है। तो हमारी गोमा रत्नानी खान। नहीं तो आप यहाँ बैठे हो, अभी आप खड़े भी हो, आपको लग रहा है जैसे विचार बिल्कुल काम माइंड की स्थिति देखो, बिल्कुल काम इनको एक लगा। करने के बाद उठते हैं, वो तो जंतराल में आके पानी पीना, लड़का आके सांस लेना, और जंतराल में आके अन्न का एक दाना लेना, जंतराल सभी में, जंतराल में आप उसमें और इसमें खड़े हो गए, मतलब ये बहुत कुछ हो गया। पर ये बात किसी को कहने की नहीं है, ये पर्सनल अनुभव, ये बात अगर ये है जाने की मानसिकता से कई ऐसा कैसे होता है, अपने पास जवाब नहीं, फिर वो यूनिवर्सल है। ये जो जवाब है वो यूनिवर्सल है, आप दे नहीं सकते, फेल हो जाए। ये क्या है कि ये तो दूसरे को अपने को समझाने की कहाँ अड़ी। मूल धाम है जो है ना, मूल धाम की महत्ता महसूस करने के लिए और बताने के लिए वो अपन इस प्रकार
जिसको आवश्यकता होगी हाँ। 10 बार पूछेगा, हाँ, मूल और धाम वाकई तो- जरूरत होगी तो उसके सामने आंसर मूल धाम निकलेगा। का तो ऐसा है कि एक एक कण जो है जो यानी उसके क्या उसके आप उसकी कीमत शांतिलाल भट्ट जब यहाँ आए हाँ, तो इनकी और रमेश भाई की थोड़ी बहुत दोस्ती थी, वैसे सबसे थी। पर ये बात करते नहीं थे कि हम जनताल जाते हैं, वहाँ कैसा है क्या। तो इनको थोड़ी सी कहीं से हिंट मिली। वो मोटा भाई के घर के थोड़े से मोटा का घर था, उसके पास में एक रहता था, वो जरूर इनसे कनेक्टेड था मोटा भाई से वगैरह। तो उसने ऐसी परिस्थिति इनको कि यार तुम एक बार जनताल जाओ, क्योंकि वहाँ क्या है, अरे वहाँ भगवान है, साक्षात भगवान वहीं रहता है। तो शांतिलाल भट्ट को लगा यार मेरे को कोई कहते वो उसकी दोस्ती भी खास, वही परिस्थिति उनको, तुम यार भट्ट साहब भगवान के लिए इतना करते हो, तुम जनताल जाओ, वहाँ तुमको भगवान मिलेगा। अब देख कहने वाला वही है, बताने वाला भी वही है, रास्ता तो वही है ना। तो वो यहाँ आए, किसी को पूछ के नहीं आए, वो देवल है तो जनता जाना। तो बाबजी बिराजे हुए थे इसके, तो शांतिलाल भट्ट आए, प्रणाम किया। तो बाबजी ने जो पूछा वो बड़ा महत्व था, यहाँ आने का प्रयोजन, यहाँ आने का प्रयोजन। फिर उन्होंने कहा बाबजी केवल आपके दर्शन करना है, हार उतारे क्यों। ऐसे भी पात्र अपने मंडल में हुए जिनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई डिमांड नहीं, डिमांड लेस पात्र उनके शरण में अनमोल है, अनमोल है। अनमोल। वो आप सुनाइए, वो जो कहा था ना, किसने कहा था कि अरे भाई तुम्हें तो बहुत किस्मत वाला है। हाँ, नंदकिशोर भाई। हाँ, वो सुना हुआ। वो मनसू काका थे ना, मनसू काका क्या है कि ये नंदकिशोर जी भट्ट जब यहाँ आए बाबू जी के पास में, तो उनकी जवानी थी, मतलब एज कम थी, जवानी थी सर। तो તમે તમે અહીંયા આવ્યા તો કેટલા વર્ષના છો? હા, તમારી તો મજા પડી ગઈ યાર, તમારી તો મજા પડી ગઈ કે ભગવાન કે નારાયણ કે ઈશ્વર કે જે કાંઈ કહેવામાં આવે છે ને એનો એ જ છે કે એનો એ જ છે કે તમારી તો બહુ મજા પડી ગઈ। वो इनको बता रहे हैं ये ना यही मालिक है, बिना अनुभव के नहीं कह सकता, बिना अनुभव के नहीं। तो जब शांति भाई यहाँ आए तो फिर एक दिन रहे हैं, तो शांति भाई जब बाबजी के पास बैठे थे तो भजन का कहीं प्रयोजन पूरा, इन दोनों ने जो भजन सुनाया आते देवा के भजन, अब कैसे स्थिति इसकी हुई होगी आदत की, तो वही जानता है। तब मेरे को विश्वास हो गया कि यही हुआ, मैंने कहा यही हुआ। जबकि वो हिंद धर्म में गए, उन्होंने आतोनाथ पिता के चारों वेद पुराण से सब पढ़ते, और वो डिस्कस करते थे बाबू से, वही एक पात्र है तो बाबू लेने आते थे, बाबू लेने आते थे, और शांति भाई को 14 आंसू निकलते। शांति भाई लेने आते थे। तो एक बार जब उनको जाने का था सुबह, तो बाबजी चाय वाय पी के बैठे ही थे, तो बाबजी को पूजा करनी थे। शांति भाई ने कहा बाबजी पूजा करनी थे, तो बाबजी के मुँह तो नायो न थे यार। तो फिर बाबजी ने कहा जो शांति भाई जो बस सबको कहा कि हाँ भाई शांति भाई आजब જ आदमी છે, એની પૂજા ડ્રાય ક્લીનિંગ પૂજા, કંકુ ચોખા ની જરૂર, નાવાની જરૂર નથી। બાપજી ખૂબ હશે, અમારા શાંતિભાઈ ની પૂજા ડ્રાય ક્લીનિંગ, નાવાની જરૂર। कैसे कैसे पाते हैं अपने मंडल में, अनमोल बात।
जब उनकी लाइफ भी हमने देखी यार तो गजब थे यार, एक पल भी मतलब खुदा नहीं होते थे, बात कर लेते थे बिल्कुल। और अपनी उनके घुटने मुड़े हुए ही थे। हाँ बहुत तकलीफ उठे, देखा जाए तो बहुत तकलीफ उठे, यूँ देखा जाए तो बहुत आनंद में, बहुत आनंद में। और लास्ट साल भर कुर्सी पे बैठ के निकाला हाँ समझ, कुर्सी पे ही बैठे, कुर्सी पे सोता, बहुत तकलीफ ये पैर मोड़ के ही रखता। बोतल भी रहता था कपड़े एक ही लिए। अब अपन कहें कि इतना सब वही इतने बड़े पात्र को मैंने अपन इतनी परेशानियाँ क्यों आती है? मेरी ये बात भी एक सुनो, बड़ी आप विचारणीय भी प्रश्न है, अकेले बताओ। वाले थे तो मेरे को पहले वो हो गया, ऐसे बातों को ऐसा क्यों होता है हाँ। कि ऐसा नहीं हो तो उसकी ये अनुभव कैसे हो गया, जो पालन करता वो है, ये अनुभव कैसे होगा, उसमें भी वो उससे अटैच हो जाता है, फिर उनको कुछ शरीर का वो भान नहीं रहता है। पानी आएगा चलो। हाँ जो गॉड रियलाइज होता है ना,